हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी आज उसका सेकंड वीडियो रहेगा। पिछले 10 साल में अलग अलग परीक्षाओं में प्लस ऑनलाइन में जोन से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वो सारे प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे। करीब 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हमारी सीरीज की ओर बढ़ते हैं। रोज का ज्ञान, डेली नॉलेज। तो आज देखते हैं हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का प्रथम क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ध्यान रखिए किससे रिलेटेड थे वो? कृषि के क्षेत्र से। अगला प्रश्न रहेगा तीसरा, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, लास्ट चाइल्ड पुस्तक लिखी गई थी मुल्क राज आनंद द्वारा। ध्यान रखिएगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सलीम अली प्रसिद्ध थे। ध्यान रखिएगा, पक्षी विज्ञान के रूप में विकसित थे और इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सलीम अली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में एक पार्क भी है इनके नाम का, तो ध्यान रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार का सबसे भारी पिंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है सबसे भारी पिंड है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिससे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन में एक विशेष प्रकार का गुण कौन सा है? ब्लीचिंग है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? जी हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टोकोफेरॉल इसका नाम है। तो आप ई आए तो ईट याद रखिएगा, खाना। ठीक है, EAT। तो ई से विटामिन ई, ठीक है, और टी से क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शुगर और लवण। जी हाँ बच्चों, ये पूछा गया शुगर और लवण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, शुगर जो है कार्बनिक यौगिक है और लवण जो है अकार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रतिशत होता है? तो ध्यान रखिएगा 0% होता है। उसकी ट्रिक की ध्यान रखिएगा, नेताजी याद रखिएगा बच्चों। न से निकिल, त से तांबा, ज से जिंक। ठीक है, नेताजी इसका कोड रहेगा। तो अक्सर एग्जाम में आता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है और किस किस का मिश्रण है? निकिल, तांबा और जस्ते का। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव जिसको द्रव स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है पेट्रोल को। ठीक है, किसको कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड पेट्रोल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का प्रतिशत उन्हें ताज़ा रखने के लिए क्या होता है? तो ध्यान रखिए, इसमें बैक्टीरिया को मारा जाता है, या फिर आपने लुई पाश्चर की एक विधि तो पढ़ी होगी, पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण विधि के अंतर्गत जो भी था, तो बैक्टीरिया को अगर हम थोड़े टाइम के लिए फिनिश कर दें तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा समय तक हम कोई सी भी चीज़ को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अगला प्रश्न बच्चों, डायनामो। जी हाँ, डायनामो जो है वो मेनली आएगा आपका यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों, जी नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प का द्रव जमना कहलाता है द्रवण। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंशतः ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती अपवर्तन के कारण, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन यही होता है, अपवर्तन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, साफ रातों में मेघाच्छिद मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब कि हम बोल सकते हैं जब बादल ज़्यादा घने रहते हैं या फिर बारिश का समय रहता है तब रहते हैं, तो रातों से अधिक ठंड होती है। ठीक है, साफ आसमान में ठंड ज़्यादा रहती है और मेघाच्छिद में तो किसके कारण? विकिरण के कारण रहता है, रेडिएशन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। जी नेक्स्ट प्रश्न है, 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, 40 से 42 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, कॉलिंग बेल। जी हाँ, कॉलिंग बेल में किसका प्रयोग करा जाता है? तो ध्यान रखिए, विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक का प्रयोग करा जाता है। ECG जो है, जी हाँ, ECG आप जानते होंगे, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, हृदय पेशियों का विभवांतर नापते हैं, जैसे कि कितनी पल्स जा रही है तो उसके बारे में नापा जाता है। अगला प्रश्न है,
पसीने का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ध्यान रखिए शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है चावल पकाना कठिन होता है तो कहाँ पर? तो ध्यान रखिए चावल पकाना पर्वत पर कठिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, ठीक है, गोता लगाने का बोर्ड उदाहरण है तो ध्यान रखिएगा कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिए प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज के रूपांतर में या फिर हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाई से लो, लो से हाई काम करना होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला भी आईएमपी है। देखिए मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि का नाम जो है, तो आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा जी, ध्यान रखिएगा डायूरेटिक जो है इसका नाम है, ध्यान रखिएगा आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? जी हाँ, पुणे में स्थित है। ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट वापिस से ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिए डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोज रेगुलर लेक्चर रहेगा। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किसकी? अगर धारा ज़्यादा आएगी, धारा मतलब होता है करंट, करंट अगर हाई वोल्टेज में आ जाएगा, हाई इसमें आ जाएगा तो फ्यूज़ तार टूट जाता है। ठीक है, फ्यूज़ का गलनांक या निम्न रखते हैं क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रिसिटी से या हाई वोल्टेज हाई करंट से हमारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं हो, जैसे कि फ्रिज और ये सब। अगली चीज़ देखते हैं, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट क्यों लगती है? तो ध्यान रखिए हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, पृथ्वी पर दूर स्थित मतलब दूर रखी हुई वस्तु को देखने में प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिए पृथ्वी दूरदर्शी या फिर मैं बोल सकता हूँ टेलीस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। साबुन के बुलबुले, ध्यान रखिए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंगीन दिखाई देता, तो मैंने आपको बताया था रंगीन क्यों दिखाई देता? व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण कोई सी भी चीज़ जो रंगीन दिखाई देती है, बुलबुला। या फिर एक और एग्जांपल जो पूछा जाता है, बाहर अगर गड्ढे में पानी भर जाए और उसमें अगर इंजन ऑयल या कोई सा ऑयल डुल जाए तो वहाँ पर रंगीन दिखाई देता है, वो भी इंटरफेरेंस व्यतिकरण के कारण रहता है। जी हाँ, अगला प्रश्न रहेगा बच्चों, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी, जी हाँ, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूज़फुलनेस शब्द क्या है? तो ध्यान रखिए अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ अलग अलग होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, कौन करता है? तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों जी, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, श्री वाई वी रेड्डी के सेवानियुक्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो ध्यान रखिए श्री डी सुब्बाराव। ठीक है, सुब्बाराव को करा था। किस ग्रह की दूरी सूर्य से अधिकतम है? तो ध्यान रखिए नेपच्यून की सबसे दूरी है। आखिरी के 3 ग्रह के बारे में आपको बता दूं, सन याद रखिएगा, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूरी पर है, ध्यान रखिए 164 साल लग जाते हैं करीब एक परिक्रमा लगाने में सूर्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, आपको बताना अपवादी मांग वक्र वह होता है जो किधर जाता है ग्राफ में? ध्यान रखिए ऊपर की ओर दाएं दाएं जाता है। ठीक है, एक ग्राफ के बारे में भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए ध्यान रखिएगा, रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा P.A. सैमुअल द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति पद का ध्यान रखिए, हरित क्रांति के लिए क्या हो गया? प्रति हेक्टेयर कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों, डीएनए, ध्यान रखिएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है डीएनए वाला जी। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो किसके द्वारा? एलेक जेफिस के द्वारा करा था। ठीक है, जेफिस के द्वारा करा गया था। अगला प्रश्न है गीता सेट, जी हाँ, गीता सेट का संबंध किससे अक्सर क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखिएगा बिलियर्ड्स से। ठीक है, गीता सेट का किससे संबंध है? बिलियर्ड्स से। ठीक है, जीबी से याद रखिएगा।
यूएस की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी द्वारा जलवायु सुरक्षा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया गया था? तो भारत के R.K. पंचोरी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लास्ट आईएमपी प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकलती है, तो ध्यान रखिए, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। और थोरियम जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ जो है, या फिर विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम होता है भारत में, ठीक है। भारत में भी आपको बता दूँ केरल राज्य में, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए केरल राज्य में है। तो ये थे मोस्ट टाइम प्रश्न। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। कैसा आपको लेक्चर लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।